पुरमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास के स्थापना दिवस और माँ देविका के अवतरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने में यहाँ आया हूँ। इस क्षेत्र की समृद्ध आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मैं तीर्थ न्यास के अप्रतिम प्रयासों की सराहना करता हूँ। मित्रों, पुरमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ क्षेत्र को मैं आस्था, विविधता और सांस्कृतिक एकता के संगम के रूप में देखता हूँ, जहाँ भगवान भोलेनाथ का वास हो और जहाँ उनकी कृपा से जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होता है। पुरमंडल की महिमा और इसकी अलौकिकता को अगर मुझे शब्दों में वर्णित करना हो तो मैं कहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा का प्रतीक है। सदियों से पुरमंडल में महादेव के आशीर्वाद से श्रद्धालुओं के लिए नए दृष्टिकोण, नई सोच, नए विचारों के अंकुर फूटते रहे हैं, जिन्होंने समाज तथा राष्ट्र को नई दिशा देने का काम किया है। मैं समझता हूँ यहाँ उमापति महादेव मंदिर में भगवान शिव का दर्शन और हर क्षण बरस रहा उनका आशीर्वाद हमें बराबर स्मरण कराता है कि जैसे अग्नि में जलकर स्वर्ण निखरता है, वैसे ही यहाँ स्नान और ध्यान से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा प्राणों को पुनः निखारने का काम करती है। 15 दिसंबर 2020 को मुझे पहली बार पुरमंडल आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पुरमंडल सर्किट का विकास शुरू हो, इसकी एक योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई। 9 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 14 प्रोजेक्ट आरंभ किए गए, जिसमें 6 पूरे हो गए हैं। अन्य प्रोजेक्ट अभी अनिल सिंह जी ने बताया कि काम चल रहा है, इसे भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। पुरमंडल डिग्री कॉलेज की मांग जब पिछली बार मैं आया था तो मेरे सामने रखी गई थी। पुरमंडल डिग्री कॉलेज के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च आया है और अब वो लगभग पूरा बनकर के तैयार है और अगले महीने में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर दिया जाएगा और मुझे लगता है कि तब उच्च शिक्षा का एक अच्छा केंद्र पुरमंडल में प्रारंभ हो जाएगा। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जिस समर्पण भाव से इस क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य किए गए हैं या किए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक अच्छा उदाहरण है। पिछले वर्ष रियासी जिले में 1 करोड़ रुपए की लागत से 5 नए मंदिरों का निर्माण माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किया और इस साल 5 मंदिरों का निर्माण फिर से 1 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ कर दिया। अभी बाढ़ जब आई थी, रियासी के ढेर सारे विद्यालय पूरी तरह से तबाह हो गए। वहाँ के 13 विद्यालय, कटरा के आसपास के 13 सरकारी विद्यालयों को 1.5 करोड़ रुपए की लागत से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उनका पुनर्निर्माण किया है। हम अपने पुलिसकर्मियों, सैनिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और जागरूक नागरिकों के कठिन परिश्रम और बलिदान की नींव पर आधुनिक जम्मू कश्मीर की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र धाम में हम सबको आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके कठिन परिश्रम और बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पिछले 5-6 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक विकास, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान, शांति और स्थिरता के लिए जो प्रयास किया है, आज उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।